सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः सदा सतां कुलजन प्रभवशिलाजा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के कार्यक्रम में भाग्यश्री के अंतर्गत उपस्थित हूं आपके समक्ष। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज 3 दिसंबर 2024 का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया, दिन मंगलवार। आज मूल नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 6:40 पर और सूर्यास्त 5:15 पर रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:36 से 12:19 मध्याह्न तक। आज का राहु काल रहेगा 2:36 से 3:53 सायंकाल तक। आज का दिक्सूल उत्तर दिशा में रहेगा। ये था आज का पंचांग। मेष राशि के जातक आज के दिन भाग्य से पर्याप्त सफलता प्राप्त करेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पिता पक्ष से अनुकूलता रहेगी। आपस में संबंध मधुर होंगे। चला रहा प्रयास सफल होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित वस्तुओं के क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इष्ट की साधना के साथ रविवार के दिन से आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। समस्त प्रकार के व्यवधान दूर होकर के आत्मबल प्राप्त होगा। मन प्रसन्न होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अधिक लाभप्रद नहीं रहेगा। फिर भी धन आदि के मामलों में कुटुंब से संबंधित कुछ सामान्य लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम होने का योग रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य कुछ निर्बल रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए सावधानी पूर्वक आवश्यक उपाय करते रहें। पराक्रम में कुछ निर्बलता रहेगी, परंतु फिर भी भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आंशिक धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। गणेश पंचरत्न अथवा गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज के दिन दांपत्य जीवन में, व्यवसाय के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। आपस में मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुटुंब में सुखद वातावरण बनेगा, परंतु मानसिक दबाव बना रहेगा। इष्ट की आराधना करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। जिन जातकों के जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रहता है, उसमें प्रतिकूलता रहती है, ऐसी स्थिति में विष्णु सहस्र नाम का नित्य पाठ लाभदायक है, अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको सफलता देगा।
कर्क राशि के जातकों का आज का दिन खर्च की अधिकता वाला होगा। सामान्य रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चिंतित रहेंगे। खर्च की अधिकता के कारण से धन के लिए चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या में कुछ सुधार होने की स्थिति रहेगी। यात्रा सुखद होगी, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें। आवश्यकता से अधिक विश्वास न करें, सोच विचार करके मित्रता करें। आयु आरोग्य के प्रति सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। हनुमान जी के 12 नामों का पाठ लाभप्रद होगा। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन अधिक लाभ मिलने का योग नहीं है। सामान्य लाभ के साथ में बाहरी संबंधों में सफलता मिलेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय करें। इष्ट की आराधना करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, लाभ होगा। यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, परंतु किसी मित्र से विश्वासघात हो सकता है। धन का अपव्यय होने की स्थिति बनेगी। लेन देन में सावधानी बरतें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रहेगा। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार के दिन ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का पाठ करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों को आज के दिन सामान्य रूप से शासन सत्ता और राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। किसी रुके हुए कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शासन सत्ता राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। अनुबंध सफल होंगे। व्यापारिक अनुबंध बनेंगे। धन लाभ का योग होगा। पितृपक्ष से लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से संबंधित किसी व्यक्ति के सहयोग से आपके कार्यों को गति प्राप्त हो सकती है। इष्ट की आराधना करें। कार्य क्षेत्र में यशमान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए इष्ट की आराधना के साथ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद नित्य 11 पाठ 21 अथवा 41 दिन करने के पश्चात दशांश हवन करें। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से भाग्य पक्ष से सफलता प्राप्त होगी। भाग्य साथ देगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन गुरु यंत्र धारण कर सकते हैं और हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप आपके लिए लाभकारी होगा।
धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से धन संबंधी और कुटुंब संबंधी मामलों के लिए ठीक नहीं रहेगा। आपस में मित्रता शत्रुता में बदलने की स्थिति रहेगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होने का योग रहेगा। कुटुंब में किसी कार्य के संपन्न होने से कुछ प्रसन्नता प्राप्त होगी। धन लाभ का योग बनेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की स्थिति रहेगी। लेन देन के प्रति सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रारंभ करके नित्य पाठ करें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। किसी नए व्यवसाय का शुभारंभ लाभप्रद होगा। व्यापारिक लाभ होगा। धन से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। जीवन साथी से सामंजस्य बनेगा। चली आ रही कटुता दूर होगी। मांगलिक उत्सव होंगे। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ का योग रहेगा। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें अथवा हनुमान जी की उपासना करें, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों में कटुता आएगी। किसी कार्य विशेष के विफल होने से मन दुखी होगा, परंतु शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। इष्ट की आराधना करें। नित्य हनुमान जी की पूजा आपके लाभप्रद होगी। शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अष्टोत्तर हनुमान चालीसा का नित्य पाठ लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैत्री संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आय के सामान्य मार्ग प्रशस्त होंगे। मित्र से धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की दृष्टि में गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें अथवा बुद्ध से संबंधित हरी वस्तुओं का दान करें, लाभ होगा। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। कल आपने पूजा में विहित तुलसी पत्र तोड़ने का काल और निषिद्ध काल के संबंध में आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपने सुना। आज मैं चर्चा के क्रम में बेल पत्र से संबंधित कुछ विषय आपके समक्ष रख रहा हूं। आप कार्यक्रम सुनते रहिए, लाभान्वित होते रहिए और प्राप्त करते रहिए प्रामाणिक जानकारी शास्त्रोक्त। देखिए, हमारी संस्कृति की व्यवस्था ऐसी है कि हम कुछ भी किसी से प्राप्त करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया तो हम उसको भी धन्यवाद देते हैं। और संस्कृति की महानता ऐसी है कि हम यदि किसी वृक्ष से भी कुछ मांगते हैं तो उसके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। आइए
चलते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके संबंध में प्रायः भ्रम व्याप्त रहता है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र, कि जब हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए बिल्व पत्र तोड़ें तो उसको तोड़ते समय कौन सा मंत्र पढ़ें। आचार्य नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बिल्व पत्र तोड़ने का एक मंत्र दिया है। वह मंत्र इस प्रकार है, अमृतोद्भव श्री वृक्ष, अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा, ग्रहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम आदरात्। आचार्य कहता है कि अमृतोद्भव श्री वृक्ष, कि हे बिल्व वृक्ष, आप मेरे लिए अमृतोद्भव, अमृत के स्वरूप हो जाओ, कल्याणकारी हो जाओ, और आप सदैव भगवान भोलेनाथ के लिए प्रिय बने रहें। और निरंतर उनके प्रिय हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक बिल्व पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रार्थना करते, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ग्रहणामि तव पत्राणि, कि मैं आपके पत्तों को ग्रहण कर रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, शिव पूजार्थम आदरात्, बड़े ही आदर के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए। कितना सुंदर भाव है। तो ये तो बिलपत्र तोड़ने का समय हुआ, मंत्र हुआ कि हम बिलपत्र तोड़े तो कौन सा मंत्र जप करें। अब बिलपत्र तोड़े कब, मैं इसके संबंध में आपको बताता हूं। देखिए, बिलपत्र तोड़ने का जो निषिद्ध काल है, जिसमें हम बिलपत्र ग्रहण नहीं करते, जिसमें चतुर्थी तिथि, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिए, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी अमावस्या, इन तिथियों में बेल पत्र तोड़ना निषिद्ध है। पुनः सुनिए, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों में बिल्व पत्र तोड़ना निषिद्ध है। संक्रांति के समय और सोमवार को भी बिल्व पत्र न तोड़ें। लिंग पुराण का एक श्लोक है जिसमें बिल्व पत्र तोड़ने में निषिद्ध तिथियों के बारे में बताया गया है। कहा, अमारिक्तासु संक्रांत्याष्टमान बिंदुवासरे। कहा कि अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम बिंदुवासरे बिलपत्रम च छिद्यांताच्च नरकम व्रजेत। कि चतुर्थी में, अष्टमी में, नवमी में, चतुर्दशी तिथि में, अमावस्या तिथि को बिल्व पत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि कोई इन तिथियों में बिल्व पत्र को ग्रहण करता है तो वह नरकगामी होता है। कहने का तात्पर्य है कि उस जातक को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता पूजा में। इसलिए बिल्व पत्र तोड़ते समय सावधानी रखें। और इसके बाद कहा गया कि जैसे प्रायः हम क्या करते हैं कि हम अपने घर में पुष्प ले आते हैं और उनको फ्रिज में रख देते हैं, कई कई दिन तक उन्हीं पुष्पों से हम पूजा करते रहते हैं। यह निषिद्ध है। ऐसी ये शास्त्र परंपरा नहीं है। हमें नित्य प्रति ताजे पुष्पों को चुन करके ही पूजन करना चाहिए, परंतु माली के घर में रखे हुए पुष्प बासी नहीं माने जाते, ऐसा भी शास्त्र में कहा गया। कहते हैं कि जो फूल, पत्ते और जल बासी हो जाते हैं उनको देवता पर नहीं चढ़ाया जाता, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो पत्ते और पुष्प बासी होते हैं
वे देवता पर नहीं चढ़ते, परंतु गंगा जल और तुलसी पत्र को वासी नहीं माना जाता। तीर्थों का जल भी वासी नहीं होता। वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण में भी निर्माल दोष नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण आदि में भी निर्माल दोष नहीं आता है। इसके संबंध में भी बड़ा सुंदर है। बृहद नारदीय नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा? बृहद नारदीय नाम का एक ग्रंथ है। इस बृहद नारदीय नाम के ग्रंथ में कहा गया, वर्जम परिषितम पुष्पम वर्जम परिषितम जलम। परिषित माने बासी। वर्जम परिषितम जलम पुष्पम वर्जम परिषितम पुष्पम वर्जम परिषितम जलम न वर्जम तुलसी पत्रम न वर्जम जाह्नवी जलम। बासी जल और पत्र निषिद्ध हैं, इनका प्रयोग नहीं करते, परंतु न वर्जम तुलसी पत्रम, तुलसी पत्र वर्जित नहीं है, और जाह्नवी जलम, जाह्नवी कहते हैं गंगा जी को, गंगा जल भी वर्जित नहीं है। इनमें और कहा कि वस्त्र यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल दोष नहीं आता। आचार रत्न नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कहा गया, न निर्माल्यम भवेत वस्त्रम स्वरत्नादि भूषणम। कहा कि न निर्माल्यम भवेत वस्त्रम स्वरत्नादि भूषणम। ये आचार रत्न नाम का ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि पुनः सुन ले, वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण में निर्माल दोष नहीं आता। माली के घर में रखे हुए पुष्पों में भी निर्माल दोष नहीं आता। बौना तुलसी की तरह से ही एक तुलसी की प्रजाति का ही पुष्प है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है कि जो लोग बौना पौधे की माला को, बौना पौधे की मंजरी पुष्प से बनी हुई माला को भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और वे सूख जाने पर भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसमें तत्व सागर संहिता, ध्यान से सुनेंगे, तत्व सागर संहिता में एक श्लोक आता है कि जो बौना नाम की तुलसी का जो पौधा है, जो तुलसी की एक प्रजाति का है, उससे माला बना करके धारण करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो तत्व सागर संहिता कहती है कि तस्य माला भगवतः परम प्रीति कारिणी। वो माला भगवान विष्णु के लिए परम प्रीति करने वाली है, देने वाली है। शुष्का परुषता वापि न दुष्टा भवति क्वचित। उसके सूखे हुए पत्तों को भी हम चढ़ा करके भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक तत्व सार संहिता कहती है। मणि रत्न सुवर्ण वस्त्र आदि से बनाए गए फूल बासी नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, रत्नों के द्वारा, मणि के द्वारा, सोने के द्वारा जो वस्त्रों का निर्माण किया जाता है वे भी बासी नहीं होते, उनको भी हम धारण करा सकते हैं। इसके लिए भी तत्वसार संहिता में प्रमाण दिया है। मणि रत्न सुवर्णादि निर्मितम कुसुमोत्तमम। मणियों से, रत्नों के द्वारा, स्वर्ण आदि के द्वारा निर्मित तद परम कुसुमम प्रोक्तम परम चित्र वस्त्र जम पराणाम च निर्मालत्वम न विद्यते। इनमें किसी भी प्रकार का
निर्माल दोष नहीं लगता, ये बासी नहीं होते, इनको हम समर्पित करें और भगवत कृपा प्राप्त करें। देखिए, हमारी पूजा में हम भाव से गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान की पूजा में समर्पित करते हैं, परंतु नारद जी ने मन के द्वारा भावित पुष्पों को भी भगवान को समर्पित करने में जो भाव दिया है वह भी हमारे लिए ग्रहणीय है। कहते हैं कि हम पूजन करते हैं तो नारद जी ने मानस पुष्प को सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना है। ये तत्वसार संहिता कहती है कि तस्मान मानसमेवतः तस्मान मानसमेवतावातः सस्तम पुष्पम मनीषिणाम। कहने का तात्पर्य, इस पूजा में जो मानस पुष्प हैं वो श्रेष्ठ पुष्प कहे जाते हैं। उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि हजारों करोड़ों वायु पुष्पों को चढ़ा करके जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। मानस पुष्प अत्यंत उत्तम पुष्प है। इसके लिए हमें किसी पेड़ पौधे से पुष्प प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सब प्रकार की सामग्री जो पूजा में प्रयुक्त होती है उसमें किसी भी प्रकार से किसी वस्तु का अभाव है अथवा हम किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर वह सामग्री उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम सभी पुष्प आदि मानस के माध्यम से भी हम समर्पित कर सकते हैं। जैसे कहते हैं माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा लाए गए पुष्प हम आपको समर्पित करते हैं, कृपा करके ग्रहण करें। तो हम कहते हैं कि पुष्पम पुष्पमालाम मनसः परिकल्पयामि, ऐसा भी कह करके देवता को समर्पित कर सकते हैं। तो आप सभी नित्य प्रति देखते हैं श्री न्यूज के इस कार्यक्रम में ज्योतिष संबंधी चर्चा के साथ कुछ विशेष प्रकार की चर्चा, जिसमें पूजन से संबंधित, पत्र पुष्प आदि से संबंधित, अन्य चीजों से संबंधित चर्चा आप नित्य सुनते हैं। सामान्यतः हमारे इस पूजन विधान में कौन कौन से कार्यक्रम निषिद्ध हैं, कौन कौन से पुष्प निषिद्ध हैं जिसे हमें नहीं चढ़ाना है, उन्हें ध्यान से सुनिए। जो सामान्यतः सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं, भगवान पर चढ़ाया हुआ पुष्प निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ अंग में लगाया हुआ पुष्प भी इस कोटि में आता है। इस प्रकार के पुष्पों को न चढ़ाएं। भौरों के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान से उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़े से विद्ध हो, सुंदर न हो, जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला हुआ न हो, जिसमें खट्टी गंध या सड़ान आती हो, निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। इन सावधानियों का पालन करते हुए यदि हम पूजा करते हैं तो हम सफलता प्राप्त करेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। नित्य प्रति देखते हुए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए राशिफल के साथ पूजा पद्धति से संबंधित विशिष्ट चर्चा को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।